इंडिया गठबंधन में शामिल एक ऐसी पार्टी भी है जो खुद को आम आदमी, कट्टर ईमानदार, जनता का सेवक, सरकारी सुविधाओं से दूर रहने का वादा करके सत्ता में आई थी। सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए। सरकारी सुविधाओं से दूर रहने की बात करने वाले केजरीवाल ने सरकार के करोड़ों रुपए से एक ऐसा शीश महल बनाया जैसा आज तक दिल्ली के किसी भी सीएम का नहीं था। केजरीवाल ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग कोरोना के समय में किया, जब लोग ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत से जूझ रहे थे। सर एक बार चेक कर लो। तब केजरीवाल अपने शीश महल पर सरकारी पैसा लुटा रहे थे। केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर 52 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए गए, जिसमें इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ रुपए, स्टोन और मार्बल पर 6 करोड़ रुपए, घर को फायर प्रूफ बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए, इंटीरियर कंसल्टेंसी के नाम पर 1 करोड़ रुपए, किचन अप्लायंसेस पर 2.5 करोड़ रुपए, 23 इम्पोर्टेड पर्दों पर 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा, प्री फैब्रिकेटेड वुड पर 4 करोड़ रुपए, घर को आर्टिस्टिक दिखाने के लिए 5 करोड़ रुपए की कलाकृतियां खरीदी। और भी बहुत है जो केजरीवाल ने शीश महल में किया। जबकि 2013 में केजरीवाल ने एक एफिडेविट साइन किया था और शपथ ली थी कि लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में ही रहूंगा। जब हमने कहा कि कोई भी लाल बत्ती अब दिल्ली सरकार की किसी की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगेगी, ना मुख्यमंत्री की गाड़ी के ऊपर लगेगी, ना मंत्रियों की गाड़ी के ऊपर लगेगी। मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। इस शीश महल के अलावा केजरीवाल समेत पूरी पार्टी की हकीकत ये है कि शराब घोटाले के साथ साथ क्लासरूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला और हवाला कांड कर कट्टर बेईमान साबित होने के बाद केजरीवाल एंड कंपनी के पास घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों के आगे नतमस्तक होने के सिवा कुछ बचा भी नहीं। माफिया राज खत्म करने और सरकारी खजाना बढ़ाने की बात कहकर मनीष सिसोदिया ने मनमाना और एक तरफा फैसला लेते हुए 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी कि एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू की थी। नई नीति के तहत टेंडर प्रक्रिया में जानबूझकर खामियां की गयी ताकि लाइसेंस धारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा सके। हुआ भी ऐसा ही। नई शराब नीति से छोटे कारोबारियों को नुकसान और बड़े कारोबारियों को फायदा हुआ। दिल्ली को शराब में डुबोने के लिए आप सरकार ने नई शराब नीति में होटल्स के बार, क्लब और रेस्तरां को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दे दी थी। इन्हें छत, गैलरी, बालकनी समेत किसी भी जगह शराब परोसने की छूट दी गई थी। हर वार्ड में 3 शराब की दुकानें खोलने का प्लान बनाया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी सरकार ने कोविड का बहाना बनाकर शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी थी। इस घोटाले में सिर्फ दिल्ली वाले साहब ही नहीं थे, इसमें तो पंजाब के मान साहब भी शामिल थे। केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए मान साहब ने तो पंजाब के आबकारी विभाग का इस्तेमाल कर शराब के एक थोक कारोबारी को अपना लाइसेंस छोड़ने के लिए मजबूर किया था, जिससे वो अपना हित पूरा कर सके। वहीं अपने शिक्षा मॉडल का ढोल पीटने वाली आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा घोटाला किया जो आपका घोटाला मॉडल बन गया। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 193 सरकारी स्कूलों में 2405 क्लासरूम बनाने के दौरान जमकर भ्रष्टाचार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला हुआ। इस घोटाले के लिए टेंडर प्रोसेस में उलटफेर करने के लिए नियमों का उल्लंघन हुआ। बेहतर सुविधाओं के नाम पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 90% तक बढ़ाई गई। बिना टेंडर के 500 करोड़ की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इन स्कूलों में 160 टॉयलेट्स बनाए जाने थे, लेकिन 37 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके 1214 टॉयलेट्स बनाए गए और दिल्ली सरकार ने टॉयलेट्स को क्लासरूम बताया। आम आदमी पार्टी कितनी खतरनाक है, इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अपनी जेबें भरने के लिए दिल्ली को शराब में डुबो दिया।
गली मोहल्ले में शराब की दुकानें पहुंचा दी, शिक्षा के नाम पर करोड़ों का घोटाला कर दिया और अपने ऐशो आराम के लिए करोड़ों का शीश महल खड़ा कर लिया। और जरा भी शर्म नहीं आती खुद को कट्टर ईमानदार कहते हुए। केजरीवाल साहब की हकीकत सामने आने के बाद जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और ये तय कर चुकी है कि केजरीवाल को भी उसी तरह अर्श से फर्श पर पहुंचाएगी जैसे दूसरे घमंडियों को पहुंचाया था।